आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, मकबरे एवं सिख गुरुद्वारों के बारे में अध्ययन करेंगे। मस्जिदें, मकबरे और जो सिख गुरुद्वारे हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये एक नया टॉपिक है और यहाँ से भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, मकबरे और प्रमुख गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। दरगाह का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अजमेर में है। ये कहाँ स्थित है? अजमेर और तारागढ़ पहाड़ी की गोद में स्थित है। तो एक तो ये तारागढ़ पहाड़ी की गोद में स्थित है, अर्थात अजमेर ज़िले में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तारागढ़ पहाड़ी की गोद में स्थित है, अर्थात अजमेर ज़िले में स्थित है। इसी प्रकार देखिए, इसका निर्माण इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ। इसका निर्माण इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, इसके समय इसका निर्माण शुरू हुआ और हुमायूं के शासनकाल में ये पूर्ण मानी जाती है। हुमायूं के शासनकाल में ये पूर्ण मानी जाती है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, तारागढ़ पहाड़ी की गोद में स्थित है। यहाँ बुलंद दरवाज़ा स्थित है। कौन सा दरवाज़ा है? बुलंद दरवाज़ा, और इसकी ऊंचाई 75 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट। इसके पश्चात देखिए, यहाँ 2 देग रखी हुई हैं। नंबर 1 देग यानी कढ़ाइयाँ। बड़ी देग किसके द्वारा भेंट की गई? अकबर के द्वारा। नंबर 2 छोटी देग। जहांगीर के द्वारा भेंट की गई। 2 देग हैं, 2 कढ़ाइयाँ हैं। बड़ी देग अकबर के द्वारा भेंट की गई और छोटी देग जहांगीर के द्वारा भेंट की गई थी। इसके पश्चात यहाँ पक्की मजार का निर्माण, पक्की मजार का निर्माण 1464 ईस्वी में। यहाँ पक्की मजार का निर्माण 1464 ईस्वी में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के समय हुआ।
पक्की मज़ार का निर्माण 1464 ईस्वी में किसके समय हुआ? सुल्तान, मालवा का सुल्तान है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद खिलजी। इसके पश्चात देखिए यहाँ अकबरी मस्जिद स्थित है। अकबरी मस्जिद स्थित है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ अकबरी मस्जिद स्थित है। इसी प्रकार जो इसका मुख्य द्वार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है इसका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार जिसका नाम है निज़ाम द्वार। मुख्य द्वार क्या कहलाता है? निज़ाम द्वार। और इस निज़ाम द्वार का निर्माण, इसका निर्माण 1537 में 1537 में मांडू का सुल्तान था गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तारागढ़ पहाड़ी की गोद में स्थित है, अजमेर ज़िले में स्थित है। निर्माण इसका इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ और हुमायूं के समय इसका निर्माण पूरा हुआ। हुमायूं के समय इसका निर्माण पूरा हुआ। इसी प्रकार देखिए यहाँ बुलंद दरवाज़ा स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट। ऊंचाई कितनी है इसकी? 75 फीट। यहाँ 2 देग रखी हुई हैं। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया और छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने। इसमें जो पक्की मज़ार है, दरगाह में जो पक्की मज़ार है उसका निर्माण 1464 ईस्वी में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया गया। अकबरी मस्जिद स्थित है और इसका जो मुख्य द्वार है उसे निज़ाम द्वार कहा जाता है। मुख्य द्वार को निज़ाम द्वार कहा जाता है, जिसका निर्माण 1537 में गयासुद्दीन, जो मालवा का सुल्तान है, खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी जो मालवा का सुल्तान है उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये है आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसके पश्चात देखिए हजरत सक्कर पीर बाबा की दरगाह। इसके बाद दूसरी दरगाह है जिसका नाम है हजरत सक्कर पीर बाबा की दरगाह। ये दरगाह नरहड़ झुंझुनू में स्थित है। देखिए नरहड़ झुंझुनू में स्थित है। ये दरगाह कहाँ स्थित है? नरहड़ झुंझुनू में। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। हिंदू, मुस्लिम और अन्य संप्रदायों के लोग भी मेले में भाग लेते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य संप्रदायों के लोग भाग लेते हैं। वह अन्य धर्मों के लोग भाग लेते हैं। और यहाँ जो बीमार व्यक्ति होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है, उसका इलाज किया जाता है। मानसिक रोगी ठीक होते हैं। यहाँ ऐसा माना जाता है कि पट्टी बांधी जाती है रोगी को और रोगी यहाँ ठीक हो जाता है। तो हज़रत सक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ है? नरहड़ झुंझुनू में। नरहड़ झुंझुनू में। इसके पश्चात देखिए हज़रत दीवान शाह की दरगाह। हज़रत
ये देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन करना। मुख्य द्वार निज़ाम द्वार कहलाता है। मुख्य द्वार क्या कहलाता है इसका? निज़ाम द्वार। इसका निर्माण हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने करवाया। करेक्शन करना आप, मीर उस्मान अली। इसी प्रकार यहाँ की जो पक्की मज़ार है, पक्की मज़ार का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद खिलजी ने। पक्की मज़ार का निर्माण मोहम्मद खिलजी ने, यह ध्यान रखना है। मुख्य द्वार निज़ाम द्वार कहलाता है और इसका निर्माण हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली के द्वारा करवाए गए थे। करेक्शन कर लेना। इसके बाद है हज़रत दीवान शाह की दरगाह। ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। हज़रत दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। और इसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात देखिए शेख अलाउद्दीन खां का मकबरा। अलाउद्दीन खां का मकबरा। शेख अलाउद्दीन खां का मकबरा अजमेर में स्थित है। शेख अलाउद्दीन खां का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण 17वीं सदी में हुआ। और यह मकबरा 16 खम्भों पर टिका हुआ है। यह मकबरा 16 खम्भों पर टिका हुआ है, इसीलिए इसे 16 खम्भा नाम से जाना जाता है। इसे नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे 16 खम्भे नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार इसमें पांच मज़ार व 3 गुंबद हैं। ये जो शेख अलाउद्दीन खां का मकबरा है अजमेर में स्थित है, निर्माण 17वीं सदी में हुआ। ये मकबरा 16 खम्भों पर टिका हुआ है, 16 खम्भा नाम से जाना जाता है। और इसमें 5 मज़ार व 3 गुंबद हैं। इसमें 5 मज़ार और 3 गुंबद हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, हज़रत शक्कर पीर बाबा की दरगाह, हज़रत दीवान शाह की दरगाह और शेख अलाउद्दीन खां का मकबरा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अन्य दरगाह हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में स्थित है और ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में स्थित है, ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। यहाँ 52 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा स्थित है। यहाँ 52 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा है और हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकीन भी कहा जाता है। हमीमुद्दीन नागौरी को सुल्तान ए तारकीन भी कहा जाता है। तो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागौर में। और इन्हें सुल्तान ए तारकीन के नाम से भी जाना जाता है। सुल्तान ए तारकीन भी कहा जाता है। प्रसिद्ध सूफी संत है। यहाँ 52 फीट ऊंचा बुलंद दरवाज़ा स्थित है। इसके पश्चात सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार गलियाकोट डूंगरपुर। सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार गलियाकोट डूंगरपुर में है। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है?
है गलियाकोट डूंगरपुर, किसकी मज़ार, सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार, अन्य नाम मज़ार ए फ़करी। इसी मज़ार का अन्य नाम क्या है, मज़ार ए फ़करी। मजनू की मज़ार अनूपगढ़, मजनू की मज़ार कहाँ है, अनूपगढ़ में। लैला को ढूंढता हुआ मजनू अनूपगढ़ तक आया था, ऐसा माना जाता है कि लैला को ढूंढता हुआ मजनू कहाँ आता है, अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ में इनकी मज़ार बनी हुई है। सरवाड़ की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। सरवाड़ की दरगाह अजमेर, यहाँ हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो सरवाड़ की जो दरगाह है वो किसकी दरगाह है, हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन, हज़रत सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, सरवाड़ अजमेर में स्थित है, जिसे सरवाड़ की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कबीर शाह की दरगाह करौली, कबीर शाह की दरगाह कहाँ है, करौली। इसका निर्माण स्वयं कबीर शाह ने ही करवाया था, इसका निर्माण स्वयं कबीर शाह के द्वारा करवाया गया। संत अब्दुल्ला पीर की दरगाह भगवानपुरा बांसवाड़ा, संत अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ है, भगवानपुरा बांसवाड़ा में। और देखिए इसके बाद दाऊदी बोहरा संप्रदाय का दूसरा बड़ा धार्मिक स्थल, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थल तो कौन सा है, गलियाकोट डूंगरपुर। दूसरा यदि स्थान पूछ लिया जाए तो संत अब्दुल्ला पीर की दरगाह, संत अब्दुल्ला पीर की दरगाह जो भगवानपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। चल फिरसा की दरगाह कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। चल फिरसा की दरगाह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हज़रत मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़, हज़रत मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़। और इस दरगाह का निर्माण स्वयं मीठे शाह ने ही करवाया था, स्वयं मीठे शाह ने इसका निर्माण करवाया। तो चल फिरसा चित्तौड़गढ़, मीठे शाह गागरोन झालावाड़, संत अब्दुल्ला पीर भगवानपुरा बांसवाड़ा, कबीर शाह की दरगाह करौली, कबीर शाह की दरगाह करौली में है। काका साहब की दरगाह प्रतापगढ़, काका साहब की दरगाह कहाँ है, प्रतापगढ़। और यहाँ दाऊदी बोहरा साम्राज्य से संबंधित मेला लगता है। तो दाऊदी बोहरा से संबंधित एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक कौन सा हो गया, गलियाकोट डूंगरपुर। मीरा साहब की दरगाह बूंदी में, मीरा साहब की दरगाह बूंदी में। जैत सागर के निकट पहाड़ी पर स्थित है। राती थेड़ी की दरगाह करणपुर, राती थेड़ी की दरगाह कहाँ है, करणपुर। सूफी संत शेख फरीद की दरगाह है, और इन्हें थड़ी वाला बाबा भी कहा जाता है, थेड़ी वाले बाबा भी कहा जाता है। तो ये कुछ और दरगाह हैं, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ अन्य मस्जिदें हैं, मकबरे हैं, दरगाह, मस्जिदें, मकबरे। फतेहगंज का मकबरा कहाँ है, अलवर में। फतेहगंज का मकबरा अलवर में स्थित है। लाल पीर की डूंगरी दरगाह, लाल पीर की डूंगरी दरगाह जयपुर सांबर में है। शाह जलाल की मज़ार जयपुर चाकसू में है। मिर्ज़ा की दरगाह जयपुर। मलिक संत का मकबरा जालोर, मलिक संत का मकबरा कहाँ है, जालोर में। बुरहानुद्दीन चिश्ती की दरगाह जयपुर में है। शाह पीर की मज़ार जालोर में है। जार जारीना का मकबरा धौलपुर, ध्यान रखना है, जार जारीना का मकबरा धौलपुर में। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में है। पीर मस्ताना की मज़ार पाली सोजत, पाली सोजत में है। जामा मस्जिद जयपुर भरतपुर बारा, जामा मस्जिद जयपुर भरतपुर बारा में है। लाल मस्जिद जयपुर अमरसर। और ऊषा मस्जिद कहाँ है, भरतपुर में, ऊषा मस्जिद भरतपुर में। देखिए फतेहगंज का मकबरा अलवर, फतेहगंज का मकबरा अलवर। लाल पीर की डूंगरी दरगाह जयपुर। शाह जलाल की मज़ार जयपुर। मिर्ज़ा की दरगाह जयपुर। मलिक संत का मकबरा जालोर, मलिक संत का मकबरा कहाँ है, जालोर में। बुरहानुद्दीन चिश्ती की दरगाह जयपुर में है। शाह पीर की मज़ार जालोर में है। जार जाने का मकबरा धौलपुर में। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में। पीर मस्ताना की मज़ार सोजत पाली में, पीर मस्ताना की मज़ार सोजत पाली में। जामा मस्जिद कहाँ कहाँ है, भरतपुर जयपुर और बारा, भरतपुर जयपुर और बारा। लाल मस्जिद जयपुर अमरसर। और ऊषा मस्जिद कहाँ है, बयाना भरतपुर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऊषा मस्जिद बयाना भरतपुर। एक मीनार मस्जिद जोधपुर, एक मीनार मस्जिद कहाँ है, जोधपुर में। बाबा गफूर की मज़ार उदयपुर जग मंदिर में, बाबा गफूर की मज़ार उदयपुर। और जनाना मस्जिद कहाँ है, जयपुर, जनाना मस्जिद जयपुर। बाबा गफूर उदयपुर। एक मीनार जोधपुर, एक मीनार मस्जिद कहाँ है, जोधपुर। तो एक बार आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख सिख गुरुद्वारे, प्रमुख सिख गुरुद्वारे। देखिए इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ सिख गुरुद्वारे, सिख गुरुद्वारे हैं, एक बार इनका भी अध्ययन कर लीजिए, याद हो जाएंगे कहाँ कहाँ स्थित हैं।
गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ ये गंगानगर में स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ स्थित है? गंगानगर में। गंगानगर के राय सिंह नगर कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण संत बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। इसका निर्माण संत बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ। यहाँ अमावस्या को मेला लगता है। अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। यहाँ कीर्तन दरबार और विशाल पवित्र सरोवर स्थित है। जबकि श्रावण अमावस्या को बड़ा मेला लगता है। प्रत्येक माह की अमावस्या को मेला लगता है, लेकिन श्रावण मास की जो अमावस्या है उस दिन यहाँ विशाल मेला लगता है। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ गंगानगर राय सिंह नगर कस्बे में स्थित है। निर्माण संत बाबा फतेह सिंह की देखरेख में कब हुआ? 1954 में। प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है, लेकिन विशाल जो मेला है वो श्रावण अमावस्या को लगता है। और यहाँ कीर्तन दरबार व विशाल पवित्र सरोवर स्थित है। कीर्तन दरबार और विशाल पवित्र सरोवर स्थित है। इसके बाद है शेर शिकार गुरुद्वारा। शेर शिकार गुरुद्वारा जो कहाँ स्थित है? धौलपुर में। धौलपुर में मचकुंड धौलपुर में स्थित है। और आपने पढ़ा होगा मचकुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। मचकुंड धौलपुर, यहाँ स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है। और गुरु हरगोविंद सिंह छठे गुरु 1662 में ग्वालियर से आते समय यहाँ ठहरे थे। ध्यान रखना है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक शेर का शिकार भी किया था। यहाँ आकर उन्होंने एक शेर का शिकार किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? शेर शिकार गुरुद्वारा। तो शेर शिकार गुरुद्वारा आपको याद रखना है। कहाँ स्थित है? धौलपुर में। मचकुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और छठे गुरु, सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद सिंह 1662 में ग्वालियर से आते समय इस स्थान पर रुके थे और उन्होंने एक शेर का शिकार किया था, इसलिए इसे शेर शिकार गुरुद्वारा कहा जाता है। इसके पश्चात डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर अजमेर। डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर अजमेर। प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर अजमेर में है। प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। और यहाँ पंजाब, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं। पंजाब, बिहार, दिल्ली, एमपी से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसके पश्चात साहवा का गुरुद्वारा याद रखना है। कहाँ है? चूरू में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। और यहाँ से किस किस की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के यहाँ आने और ठहरने की जानकारी जुड़ी हुई है। तो साहवा का गुरुद्वारा कहाँ है? चूरू में। साहवा का गुरुद्वारा चूरू में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। और यहाँ से कौन कौन से गुरुओं की स्मृतियाँ जुड़ी हुई है? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह। तख्त हजारा कहाँ है? शार्दुल शहर चूरू में। नरेना गुरुद्वारा कहाँ है? जयपुर में। नरेना गुरुद्वारा जयपुर में स्थित है। गोपी चंद की गुफा, चंपा गुफा और हाटकेश्वर की गुफा, ये कहाँ है? माउंट आबू में। गोपी चंद की गुफा, चंपा की गुफा और गोपीचंद की गुफा, चंपा की गुफा, हाटकेश्वर की गुफा कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। जलंधर नाथ की गुफा कहाँ है? नेवाई टोंक में। जलंधर नाथ की गुफा नेवाई टोंक में है। मायरा की गुफा कहाँ है? गोगुंदा उदयपुर। और भर्तरी की गुफा अजमेर में है। ध्यान रखना है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। भर्तरी की जो गुफा है वो कहाँ है? अजमेर में। तो गोपीचंद की गुफा, चंपा गुफा और हाटकेश्वर की गुफा तीनों कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। जलंधर नाथ की गुफा नेवाई टोंक में। मायरा की गुफा गोविंदा उदयपुर में। और भर्तरी की गुफा कहाँ है? आपकी अजमेर में। और भर्तरी का मंदिर कहाँ है? अलवर में। मंदिर कहाँ है? अलवर। और गुफा कहाँ है? अजमेर। तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, शेर शिकार गुरुद्वारा धौलपुर, डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर अजमेर, साहवा का गुरुद्वारा चूरू, तख्त हजारा शार्दुल शहर, नरेना गुरुद्वारा जयपुर। और ये कुछ गुफाएं हैं। गोपीचंद की गुफा, चंपा गुफा, हाटकेश्वर गुफा माउंट आबू में, भर्तरी की गुफा अजमेर में, जलंधर नाथ की गुफा नेवाई टोंक में है और मायरा की गुफा गोगुंदा उदयपुर में है। तो दोस्तों ये थी आपकी प्रमुख मस्जिदें, मकबरे, मज़ार और
सिख धर्म से संबंधित सिखों से जुड़े हुए प्रमुख धार्मिक स्थल या प्रमुख गुरुद्वारा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आप 2 या 3 बार इनको रिवाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ध्यान रखना है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ या बड़ा मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या को। इसी प्रकार साहवा गुरुद्वारा कार्तिक पूर्णिमा, डाडा पंपारा में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय मेला लगता है। तो ये थे आपके प्रमुख गुरुद्वारे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।